स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर 2 गुना में शामिल हुए अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। थर्ड शेड्यूल से आपको क्लियर हो गया होगा कि DTA के द्वारा अब 2 गुना में शामिल सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कुछ हद तक कंप्लीट हुई है और अभी 25 अक्टूबर तक जाते जाते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को काफ़ी प्रश्न रहते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कुछ कंप्लीट हुई है तो अभ्यर्थियों के कई डाउट यहाँ पर क्लियर हुए हैं, फिर भी अभ्यर्थियों के काफ़ी प्रश्न रहते हैं। इसको लेकर हम आज के वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब होना है और साथ ही उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके अलावा अब अभ्यर्थियों के ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर कट ऑफ को लेकर हैं कि उनकी कैटेगरी की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा DV में अगर आपको प्रोविजनल किया जा रहा है तो इसको लेकर आगे की क्या प्रोसेस रहेगी, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रोविजनल भी किया गया है जिनके अपने अपने अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि CET ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम एक तो कल हुआ है और एक आज की शिफ्ट में, यानी कि आज 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने हैं। तो कल की डेट में जो एग्ज़ाम था उसके कारण 27 तारीख को, यानी कि कल की डेट में होने वाला DV भी स्थगित कर दिया गया था। अब उन सभी अभ्यर्थियों का DV 25 अक्टूबर को होगा। इसके बाद से ही 22, 23 और 24 अक्टूबर को होने वाले DV में जो अभ्यर्थी शामिल हैं उन्हें भी अब ये जानना है कि उनका DV अब कब होगा, क्योंकि 22, 23 और 24 तारीख को CET 10+2 के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर 27 सितंबर को एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, यानी कि कल की डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी था और साथ ही आपका CET ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम भी था। तो ये एक दिन के कारण यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला था इसे आगे बढ़ाया गया था। लेकिन आगे जाकर 22, 23 और 24 अक्टूबर 3 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं। तो यहाँ पर 3 दिन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को ज़्यादा प्रभावित नहीं किया जाएगा और इसमें DTA के द्वारा एक नोटिस जारी होगा कि 22, 30 और 24 अक्टूबर को जिन भी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है उन्हें वहाँ पर अलग से एक दिन बुला लिया जाएगा, जिससे कि उनका एग्ज़ाम भी यहाँ पे प्रभावित नहीं होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा लंबी नहीं खींचेगी और लगभग जो है उन्हें 25 अक्टूबर के बाद किसी भी एक दिन बुलाकर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। तो ये तो बात हुई CET 10+2 एग्ज़ाम और साथ ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को लेकर। अब अगर हम बात करें कि DV में काफ़ी अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रखा गया है, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि DV में अगर प्रोविजनल रखा जाता है तो इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट कारण हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि अगर एग्ज़ाम डेट के बाद का आपका RSCIT का रिज़ल्ट और आपका ग्रेजुएशन अगर एग्ज़ाम डेट के बाद कंप्लीट हुई है तो यहाँ पर आपको प्रोविजनल रखा जाता है और आप सभी जानते हैं इन कारणों से आपको फाइनल रिज़ल्ट में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। सबसे ज़्यादा जो देखा गया है उसमें यह है, अगर अभ्यर्थी का नाम किसी भी डॉक्यूमेंट में, यानी कि अगर वो डॉक्यूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर उसमें नाम अलग है, नाम में काफ़ी डिफरेंस अगर देखा जाता है तो अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रोविजनल किया जाता है। अगर अभ्यर्थी के पिता के नाम में, माताजी के नाम में अगर यहाँ पर कोई भी दिक्कत होती है तो एफिडेविट लग सकता है, लेकिन अगर अभ्यर्थी के नाम में ही कहीं गड़बड़ है तो उसे एक बार प्रोविजनल किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि अभी प्रोसेस किस प्रकार चल रही है। तो आपका DV टीम के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद उसी दिन शाम तक आपके जो सीनियर टीम है उसके द्वारा उन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट एक बार और चेक किए जाते हैं जिन्हें प्रोविजनल रखा गया है या जिनके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है। अगर उस सीनियर टीम को लगता है कि वाकई में इस डॉक्यूमेंट के कारण अभ्यर्थी को प्रोविजनल किया जाना चाहिए तो वो उसे प्रोविजनल करते हैं और साथ ही उसी शाम को अभ्यर्थियों को कॉल भी किया जाता है कि वो इस डॉक्यूमेंट के साथ या इस एफिडेविट के साथ आने वाले इन दिनों में यहाँ पर उपस्थित होकर अपना डॉक्यूमेंट जमा करा सकता है। अगर उस सीनियर टीम को लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा बड़ी यहाँ पर कमी नहीं है जिसके कारण आपको प्रोविजनल किया गया है तो वो आपको उसी टाइम क्लियर कर देते हैं। तो इसीलिए कई बार अभ्यर्थियों की एक क्वेरी रहती है कि उन्हें प्रोविजनल किया गया था लेकिन अभी भी उनके पास कॉल नहीं आया है। तो ये डिपेंड करता है कि जो सीनियर टीम है उसने उस प्रोविजनल को किस प्रकार लिया है। अगर उन्हें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो आपको यहाँ पर कॉल ज़रूर आएगा। आपका DV मान लीजिए आज होने वाला है तो आज शाम तक आपके पास कॉल आ सकता है, नहीं तो आने वाले 2 से 3 दिन में आपके पास कॉल आएगा और आपको लगभग 1 वीक का समय दिया जाएगा जिसमें कि आप उस डॉक्यूमेंट को नया बनवा कर या फिर एफिडेविट लगाकर जो है आप उसे पेश कर सकते हैं। तो अगर अभ्यर्थी को प्रोविजनल किया जा रहा है तो उसके पास कॉल ज़रूर आएगा। अगर प्रोविजनल करने का कारण ग्रेजुएशन और RSCIT का रिज़ल्ट है जो कि एग्ज़ाम डेट की अगर बात का होता है तो यहाँ पर आपके पास कॉल नहीं आता है, क्योंकि उसमें अब आपके हाथ में कुछ नहीं रह गया है और आपको फाइनल रिज़ल्ट से बाहर किया जाएगा। तो अगर किसी अभ्यर्थी को प्रोविजनल किया गया है और उसको लेकर अगर अभ्यर्थी की क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, वहाँ पर उन्हें रिप्लाई ज़रूर कर दिया जाएगा।
अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों के कुछ प्रश्नों की, जो कि पिछले 1 या 2 वीडियो पर आए हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि ज़्यादातर अभ्यर्थियों के यही क्वेश्चन रहते हैं, तो उन्हें इस से जवाब मिल जाएगा। साथ ही हम बात कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कट ऑफ क्या रह सकती है, कुछ स्पेशल जो कैटेगरी है उनकी कट ऑफ क्या रहेगी। बाकी आप सभी जानते हैं कि कट ऑफ का अनुमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे ही यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल जारी हुए थे, तो उससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इसको लेकर ही आज का ये हमारा वीडियो होने वाला है। तो ख़ास तौर से अभ्यर्थियों के प्रश्नों को लेकर यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। सबसे जो पहला प्रश्न है वो है कि सर जनरल मेल की फ़ाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अभी तक का जो अनुमान है, जनरल मेल की जो फाइनल कट ऑफ है वो लगभग आपको 603 नंबर के आसपास देखने को मिलेगी। तो इस कमेंट का जो जवाब होगा वो होगा 603 नंबर के अप्रोक्स, यानी कि 603 नंबर के आसपास जो है आपको यहाँ पर कट ऑफ जाती हुई दिखाई देगी जनरल मेल की। 603 नंबर के अप्रोक्स आपकी कट ऑफ रह सकती है। अगला क्वेश्चन है ओबीसी मेल 595 नंबर है, सिलेक्शन के क्या चांस है। तो 595 में आपका यहाँ पर श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी मेल की जो कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग आपको 585 से लेकर 590 के बीच जाती हुई दिखाई देगी। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर जनरल है, जनरल की कट ऑफ लगभग आपको 603 नंबर के अप्रोक्स जाती हुई दिखाई देगी। तो वही जो ओबीसी मेल है इसकी कट ऑफ लगभग आपको 585 से 590 के बीच में जाती हुई दिखाई देगी। तो जिनके भी नंबर इस रेंज में है वो लगभग एक तरीके से बॉर्डर पर है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ओबीसी मेल की जो कट ऑफ है वो लगभग 585 से 590 के बीच जाती हुई दिखाई देगी। ओबीसी फीमेल 527 में सिलेक्शन के पूरे चांस हैं, क्योंकि जनरल जो फीमेल कैटेगरी है इसकी कट ऑफ लगभग आपको यहाँ पर दिखाई देगी 545 नंबर के अप्रोक्स। और अगर हम बात करें ओबीसी फीमेल की कट ऑफ लगभग आपको जो है 520 से 525 नंबर के अप्रोक्स आपको जाती हुई दिखाई देगी। तो ये कट ऑफ जो रहने वाली है ये आपको फीमेल कैटेगरी में दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस मेल की, तो ईडब्ल्यूएस मेल की जो कट ऑफ है वो लगभग आपको 568 से लेकर 572 के बीच दिखाई देने वाली है। तो ये रहेगी आपकी ईडब्ल्यूएस मेल की कट ऑफ। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन पर, तो ये क्वेश्चन है स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर। इसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली है कि स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है तो भी आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। अगर आपका रोल नंबर उस लिस्ट में आया है तो आपको ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, और साथ ही आपको एक पोस्टल ऑर्डर भी लेके जाना है, जिसके बारे में हमने सबसे पहले ही बात कर ली थी। जब काफ़ी अभ्यर्थी स्क्रूटनी फॉर्म भरने से रह गए थे तब आपको यही सोल्यूशन बताया गया था कि DTA जो है वो आपको लगभग 100 रुपये के या 50 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ बुला सकता है, और वैसा ही आपको देखने को मिला। आपको सिर्फ एक 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेके जाना है। इसके अलावा अपने सभी डॉक्यूमेंट और एफिडेविट आपको लेकर जाने होंगे। अगर आपने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है तो भी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन था कि सर एमबीसी में कट ऑफ से 31 नंबर ज़्यादा है तो क्या सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एमबीसी कैटेगरी में कट ऑफ बढ़ने के, यानी कि ज़्यादा बढ़ने के चांस है। तो लगभग अगर हम बात करें तो एमबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग आपको देखने को मिलेगी 515 से लेकर 520 के बीच में। तो अगर आपके नंबर इस रेंज में है तो आप लगभग बॉर्डर पर है, आपका सिलेक्शन के चांस जो है 50-50% हो जाते हैं। तो एमबीसी जो मेल कैटेगरी इसकी कट ऑफ लगभग आपको 515 नंबर के आसपास देखने को मिलेगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कट ऑफ को लेकर, जिसमें हमने जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में बात की है। बाकी SC ST कैटेगरी है, इनमें कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने के चांस हैं। तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जब भी आता है उससे आपकी कट ऑफ क्लियर हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ तो ये है कि आपकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। 1% की वैल्यू यहाँ पर 9 नंबर हो जाती है, तो रेंज काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो अगर हम ये कहें कि जो जनरल मेल है अगर इसकी कट ऑफ 598 जाती है, वही अगर इसकी कट ऑफ 603 चली जाए तो यहाँ पर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। इसका प्रमुख कारण यही है कि आपकी रेंज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से जो है सटीक कट ऑफ का अनुमान लगा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर भी एक अगर हम बात करें कि एवरेज एक कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में हमने बात कर ली है। जनरल मेल की कट ऑफ लगभग 603 नंबर के आसपास रह सकती है। तो वही आपको ओबीसी अगर हम बात करें मेल कैटेगरी की कट ऑफ लगभग 585 से 590 के बीच जाती हुई दिखाई देगी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ लगभग आपको 568 से लेकर 572 के बीच जाती हुई दिखाई देगी। अगर हम बात करें जनरल फीमेल की कट ऑफ लगभग 545 नंबर, और ओबीसी फीमेल की कट ऑफ लगभग 520 से 525 नंबर के अप्रोक्स जाती हुई दिखाई देने वाली है। तो ये तो बात हुई कुछ कैटेगरी के कट ऑफ की। साथ ही हमने यहाँ पे बात कर ली है अगर आपको प्रोविजनल किया जा रहा है तो उसकी क्या प्रोसेस रह सकती है, उसमें आपको कॉल करके बुलाया जाएगा। अगर उन्हें लगता है कि आपका जो प्रोविजनल है वो सही तरीके से किया गया है और अगर आप डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपने कंप्लीट कर देते हैं तो आपको प्रोविजनल से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिनका भी CET और
10+2 का एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही दिन होने वाले हैं, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अलग से यहाँ पर समय दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो 3 दिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसे प्रभावित किए बिना जो अभ्यर्थी CET का एग्ज़ाम देंगे उन्हें किसी अगले दिन बुलाकर यहाँ पर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। तो यह था हमारा वीडियो। इसमें जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।